हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मुझे फाइनली सिमकैट 10 देना है। देना है नहीं, मतलब मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं सिमकैट 10। बट उससे पहले मैं अपडेट्स दे देती हूँ कि मैंने आज क्या किया था। सो सिमकैट 10 देने से पहले टू प्रिपेयर माई सेल्फ आज मैंने 3 VRC RC 99 करके हमारे कुछ टेस्ट हैं, तो मैंने वो टेस्ट दिए थे तीनों, और तीनों में आई हैव गॉट फुल मार्क्स। तुम ये सारी वीडियोस मैं लास्ट एंड में डाल दूँगी, तुम उसमें से चेक कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि RC 99 थोड़े से इजी हैं, बिकॉज मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रही हूँ, मतलब मेरे को उसमें 40 मिनट्स का टाइमर आता है, बट मेरे को 40 मिनट्स भी नहीं लग रहे हैं। आई थिंक 5 to 6-7 मिनट्स में मेरे से हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट। सो आई फील कि RC 99 थोड़ा सा ईजी है, तो मैं सोचूँ कल से PYQs प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि उसके मेरे काफ़ी सारे बचे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को लगा था कि मैं अरिथमेटिक में थोड़ा सा पीछे हो चुकी हूँ, तो आई डिसाइडेड कि मैं अरिथमेटिक में जो 2018 का सर ने बोला था कि 2018 का जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली जो 90 उसके बाद जो पूछे गए हैं वो उस बेस पे पूछे गए हैं, तो पहले 2018 का कर लेना चाहिए। सो आई सॉल्व 2018 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक एंड यू कैन सी माई स्पॉट्स। तो बेसिकली जो एक था उसमें एक इनकरेक्ट और 2 मैंने स्किप कर दिए थे, और उसके अलावा जो दूसरा था उसमें एक इनकरेक्ट और एक स्किप था। जो मैंने 2 स्किप किए थे बेसिकली वो मेरी ना ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स, मैं जो क्वेश्चन गलत कर देती हूँ वो इसलिए नहीं होते क्योंकि मुझे वो पता नहीं है वो कैसे करना है, बिकॉज मुझे पता है इसलिए मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। बट द मेन प्रॉब्लम मेरे साथ जो हो जाती है वो होती है कि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है एंड मैं स्पीड के चक्कर में वो चीज़ें पढ़ती नहीं हूँ, या फिर मैं उसको गलत, जैसे अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है तो मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लिया कुछ ऐसे, तो उसकी वजह से मेरे नहीं हो पाया था मुझसे सॉल्व और गलत हो गए थे। सो या और अब आते हैं सिमकैट 10 पर। गाइस, मुझे बताते हुए भी काफ़ी शर्म आ रही है कि मेरे इस मॉक में बहुत ही ज़्यादा गंदे मार्क्स आ रहे हैं, एटलीस्ट नॉट एक्सपेक्टेड। मैं जब VARC कर रही थी तभी मुझे समझ आ गया था मैंने ये मेस्ट अप कर लिया है। फिर उसके बाद LRDI कर रही थी तो भी मुझे समझ आ गया था कि ये भी मेरे से नहीं हो रहा है, एंड फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। एंड मेरा स्कोर स्टार्ट करते हैं VARC से। तो VARC में मैंने स्कोर किया था 23, LRDI में मेरा स्कोर है 12 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है 10। ओवरऑल स्कोर है 45 इन दिस मॉक। मुझे ये मॉक थोड़ा हार्ड लगा, बट डजेंट मैटर, बिकॉज अगर मेरे लिए हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड होगा ऑब्वियसली। तो सब लोगों ने तो 45 स्कोर नहीं किया है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, एंड आई डोंट नो इस पर परसेंटाइल क्या बनेगा और क्या कैट प्रेडिक्टेड परसेंटाइल है। आई विल शेयर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिव्यू टेस्ट हो जाएगा। बट हाईली डिसअपॉइंटेड विद 45 मार्क्स। LRDI में मेरे से सेट, आई थिंक मैंने वो जो सेट चूज़ किया था कम्युनिकेशन वाला, मुझे लग रहा था कि वो अरेंजमेंट्स वाला है तो वो ईजीली बन जाएगा, बट इट टुक मी 17 मिनट्स और मेरे से नहीं बन रहा था वो, ठीक है, तो वो ख़राब हो गया। उसके बाद फिर लास्ट वाला सेट, एक और लास्ट वाला सेट था कुछ तो वेन डायग्राम वाला, सिंगिंग डांसिंग वाला, तुम लोगों ने करा होगा, तुम्हें पता होगा, वो वाला जो था वो मेरे से बन गया था। बट उसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंथी थे एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो दैट इज़ द रीज़न। और पता नहीं इसमें शायद एक गलत भी हो गया, आई डोंट नो क्या है। मैंने 3 से 4 क्वेश्चन किए थे, इसमें शायद 5 या 6 क्वेश्चन एक ही सेट के थे, 6 क्वेश्चन समथिंग। तो मुझे लगता है जो मैंने फ़र्स्ट सेट सेलेक्ट किया था वो बहुत ही रॉन्ग सिलेक्शन था, मुझे उसकी जगह पे फर्स्ट वाला चूज़ कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो जो फर्स्ट सेट जो मैंने देखा था वो ऑलरेडी मैंने अपनी किसी भी EG मॉक में कर रखा है, तो वो मेरे लिए ईजी पड़ता। बट मुझे लगा कि सेकेंड वाला अरेंजमेंट्स है, तो आई जस्ट टुक अ रॉन्ग सेट विच जस्ट कम्प्लीटली मेड दिस LRDI डिज़ास्टर। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात है तो उसमें सिर्फ 10 मार्क्स हैं। मैंने आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस किए थे, एंड इसको देखकर मुझे लग रहा है कि 2 या 3 या 4 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड बाकी सारे गलत हैं। आई डोंट नो, मैंने अभी देखो यार इसमें रिव्यू वगैरह का कुछ वो नहीं है और ना क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आई कैन नॉट इवन रिव्यू इट। सो इसको जब रिव्यू करेंगे तब देखते हैं कि क्या हुआ है, बट हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और स्पेशली रॉन्ग सेट तो बिल्कुल ही चूज़ नहीं करना है।
एंड VRC में भी कुछ खास स्कोर नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही वर्स्ट स्कोर है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को मैं जो रोज़ भी अपना प्रैक्टिस करती हूँ उस अकॉर्डिंग मेरे को ये स्कोर बिल्कुल ही घटिया लगा। इसमें भी ऐसा हुआ था कि एक सेट था, कुछ तो था यार, वो सेट मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, एंड देन आई रियलाइज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एंड उसमें से फिर क्वेश्चंस करने थे, वो मैंने पूरा पैसेज फिर छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे 7 to 8 मिनट्स वेस्ट हो गए, जिसकी वजह से मैं लास्ट वाला पैसेज आराम से कर सकती थी, बट मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। सो या ये 2 चीज़ें तो मेरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, एंड आई होप आप लोगों का मॉक अच्छा गया हो सिमकैट 10। एंड अगर if you want to share, you can share your marks in the comments, maybe it can help someone else. So yeah, thank you for watching and hope you like this video. Thank you. और आज क्योंकि मेरी एक भी क्लास नहीं है, सो मेरा 10 to 12 का शेड्यूल ये रहेगा कि मेरी जो मैराथन रह गई थी नंबर सिस्टम का, उसका एक और सेशन मैं अटेंड कर लूँ। सो या दैट्स इट।